अस्सलाम वालेकुम। दिन भर प्रोग्राम से मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे 78वें यौम आज़ादी पर 77वें जश्न आज़ादी की। आपको बताएं कि मुल्क भर में 78वां यौम आज़ादी मिली जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर इस अज़म की तजदीद की गई कि मुल्क को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा। आज सुबह दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी और तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएँ भी की गईं। जबकि इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को एहसास दिलाया कि अवाम बिजली के बिलों से परेशान है, हमें इसका ख्याल है। वज़ीर आज़म ने जल्द कौम से बिजली सस्ती करने का वादा भी किया। वज़ीर आज़म का कहना है सस्ती बिजली के बगैर ना तो बरामदात में इजाफा हो सकता है और ना ही मुल्क तरक्की कर सकता है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह कि उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। जबकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आज मनाया जाने वाला यौम आज़ादी हक़ खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख़ी सियासी जद्दोजहद का नुक्ता उरूज है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर मुल्क की इत्तेहाद, सालमियत और मौशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करना होगा। जी हाँ, इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी परेड से खिताब करते हुए यौम आज़ादी के तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अज़्म इस्तेहकाम वक्त का हम तकाज़ा और कौमी सलामती का इस्तिआरा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। आर्मी चीफ ने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज के दिन हम तहरीक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ उन शोहदा, गाजियों और लवाहिकीन को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन कुर्बानियों की बिना पर आज़ादी के परचम को हमेशा सर बुलंद रखा। याद रखें, ना इत्तफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारहियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफरत और मायूसी फैलाना है। मैं यहाँ ये भी बावर कराना चाहता हूँ कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वाले अनासर को मायूसी के सिवा कुछ हासिल न होगा। दूसरी जानिब चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने यौम आज़ादी के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, मगर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर कड़ा वक्त है। हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया। अगर अब भी इकट्ठे ना हुए तो अगला टारगेट हम हो सकते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। आज जो गज़ा में हो रहा है, हम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन गज़ा में बहुत सारे आपके मुसलमान भाई, मुसलमान बहनें, मुसलमान माएँ खून के दरिया में बहा दिए गए। हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया और आपस में हम अलहदा हो गए और आज पारा पारा हो। उम्मत पे ये कड़ा वक्त इस बात की निशानदही है कि अगर अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो अल्लाह की कसम अगले टारगेट्स आप लोग हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया में एक पाकिस्तान सिर्फ वाहिद इस्लामी रियासत है जो अपनी एटॉमिक कैपेसिटी की वजह से बची हुई है। जो आपकी कौम की कमज़ोरियाँ हैं, वो भले फ़ौज में हैं, वो भले जुडिशरी में हैं, वो भले सियासतदानों में हैं, वो आपने ढकनी है और इस मुल्क को इकट्ठे करके जोड़ के आगे लेके चलने का वक्त है। इसी ने बाकी सारी उम्मत को संभालना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जोड़ने का वक्त है, अपनी फ़ौज के पीछे खड़े होने का वक्त है।
तो इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। सर बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि आपने भी आर्मी चीफ साहब वज़ीर आज़म साहब की तकारीर सुनी होंगी, सब काफ़ी पुरुम्मीद लगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि अच्छी खबरें आवाम को मिलने वाली हैं। क्या कहेंगे आप? आई थिंक पाकिस्तान के 4 ही बड़े चैलेंजेस की बात हो रही थी। उसमें एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है, दूसरा टेररिज्म है, और तीसरा जो है बेसिकली गवर्नेंस है, और फिर किसी हद तक मेरे ख्याल में हमारा यूथ है वो बिल्डेड है और उसको कोई राह दिखानी आपने, उसमें काफ़ी मायूसी है। तो जितनी भी आई थिंक हमने बातचीत की है, सीनियर लीडरशिप की, उसमें इन चारों चीज़ों को एड्रेस किया गया है। अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की किताब से स्टार्ट करें जो काबुल में उन्होंने 14 अगस्त की जो रात थी, जैसी 14 अगस्त हुई तो उस पर उन्होंने खिताब किया, उस पर आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपको क्लियरली नजर आई हैं कि कितना डिटर्मिनेशन है मिलिट्री में, और जो उन्होंने विजन दिया है उसमें फितन खवारिज की भी बात हुई कि उनके अगेंस्ट जो है वो भी लड़ रही है और मिलिट्री लड़ रही है, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। और बाकी उन्होंने जो क्योस जनरेटर्स हैं बेसिकली जिन्होंने असॉल्ट किया हुआ स्टेट पे या किसी तरीके से फोर्स को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक वार्निंग थी कि ऐसी चीज़ें चल नहीं सकती। तो बड़ी खुशाइन चीज़ थी और उसमें आई थिंक पुरानी आयात के जरिए उन्होंने एक मशले राह हमें दिखाई। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर का आई थिंक खिताब है उसमें रिलीफ की बात हुई है, क्योंकि जब तक आप गवर्नेंस बेहतर नहीं करते और आवाम को रिलीफ नहीं देते तो ये चैलेंजेस रहेंगे। और सबसे बड़ा इशू इस वक्त आई का और बिजली का बना हुआ है कि आवाम बहुत परेशान है। तो अगर इस पर कोई टास्क फोर्स ऐसे रिकमेंडेशन लेके आती है कि आवाम को जेन्युइन रिलीफ मिले और ये मसला हल हो जाए, तो आई थिंक कम अज़ कम गुड गवर्नेंस की तरफ एक स्टेप होगा। इसी तरीके से जो है अगर देखा जाए अवाम में मायूसी फैलाने वाले अनासर जो है बाहर से भी और अंदर से भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और उसके लिए डेफिनेटली आपने लॉज को भी सख्त करना है और आवाम को और स्पेशली यूथ को एक आपकी लाइट दिखानी है कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमारा काफ़ी यूथ बाहर जा रहा है, हर साल आई थिंक लाखों लोग बाहर जा रहे हैं। तो एक तो ब्रेक भी है, दूसरा अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी होगी तो इंशाल्लाह ताला यूथ भी जो है वापस भी आएगा और यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ऑल टोल्ड ये अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, काफ़ी मायूसी जो है नौजवानों में स्पेशली पाई जा रही है। जो इक़दामात हुकूमती सतह पर हो रहे हैं, आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अहम तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम अच्छी खबरें सुनेंगे। क्या मायूसी कम हो सकेगी? जी आई थिंक अगर डिटर्मिनेशन हो और पॉलिसी लेवल पे उसको परसू किया, ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। पाकिस्तान की आप रिसोर्सेज देख लें, अपॉर्चुनिटी देख लें, अभी अशरदीन ने गोल्ड मेडल लिया, रिकॉर्ड तोड़ा, तो यूथ में तो ये पोटेंशियल है। फिर भी है कि उनको जब आप इंकरेज मौके देंगे तो उसमें डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जो 5-6 चीज़ें ऐसे थिएटर में चल रही, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है या टूरिज्म है, जो जहाँ जहाँ पाकिस्तान का पोटेंशियल है उस पर आई थिंक काम किया जाए तो विद इन 2-3 ईयर्स जो है चीज़ें जो है बिल्कुल पलट सकती हैं और बेहतरीन तरफ पाकिस्तान मूव कर सकता है। लेकिन इस 14 अगस्त को हमारे लिए भी डिटर्मिनेशन का टाइम है कि अभी पाकिस्तान को भी आई थिंक 2047 दूर नहीं है। बहुत सारे ममालिक अपनी 100 साल जैसे जो परफॉर्मेंस है उसको देख रहे हैं, तो यू भी 100 ईयर 2047। तो अभी अगर कम से कम कर लें उस पर फॉर्म पर लगाए तो कोई आगे प्रोग्रेस। ठीक है, अवाम भी यही उम्मीदें लगाकर बैठी है कि हुकूमती सतह पर जो भी फैसले हो रहे हैं उससे मुल्क की जो है वो जानिब गामजन हो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जबकि अवाम काफ़ी पुरजोश है, घरों में झंडियाँ लगाई जा रही हैं और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं आज के दिन को लेकर। सारा दिन पाकिस्तानी परचम के नए बैजेस की खरीदारी का सिलसिला भी जारी रहा। हमारी नुमाइंदा आयशा मुनव्वर ने इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान के क़याम का दिन, जश्न आज़ादी का दिन और खुशगवार पुरसकून इस्लामी रियासत के क़याम का दिन। आइए अवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो ये दिन किस तरह मनाते हैं और शहरियों की क्या क्या मसरूफियत होती है। जैसे अब
आप जानते हैं 14 अगस्त का दिन है और हर तरफ आज़ादी मनाई जा रही है। इसी तरह मैं लाहौर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे और इर्द गिर्द देख सकते हैं किस तरह स्टॉल्स लगे हुए हैं। नौजवान, बड़े, बच्चे, जवान झंडे खरीद रहे हैं, बाजे खरीद रहे हैं और बैजेस वगैरह भी खरीद रहे हैं। और आइए हम आवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो अपनी मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत का इजहार किस तरह करते हैं और आज का दिन किस तरह मना रहे हैं। आपका नाम? अरहम। आपने अभी तक क्या क्या खरीदा यहाँ से? मैंने यहाँ से एक मास्क लिया और एक कैप और एक फ्लैग लिया। Are you excited? यस। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 2। तो आप मुझे कुछ सुना दो। आज 14 अगस्त है तो कुछ सुनाएंगे? ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, एक चारे है ये कारवाल, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। आप बड़े होके क्या बनोगे जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो? मैं बनूंगा फौजी। आप आर्मी ज्वाइन करेंगे? यस। पाक सरज़मीन शाबाद, अकीशने हसीन शाबाद, तो निशाने हस्मे आनिशा, हस्मे पाकिस्तान, मंदरे यकीन शादी बात। आज आप यहाँ पे क्या खरीदने आए? यहाँ पर 14 अगस्त कपड़े और कपड़े वगैरह। तो जैसे आज 14 अगस्त है, सब लोग बहुत खुश हैं, तो आपने भी बाजा लिया है या झंडियाँ ली हैं? नहीं, बाजा नहीं लिया, झंडियाँ लेनी है। और झंडियाँ लगाई भी हैं आपने घर पे? नहीं, अभी लेनी है। आपने क्या खरीदा है अभी तक? कुछ नहीं। क्यों? अभी खरीद रही है। क्या क्या खरीदना है? झंडा, बहुत कुछ। और आपको नगमा आता है? आता है। आप मुझे सुनाएं। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। आप कौन सी क्लास में हो? 5। और आप बड़े हो कि ऐसा क्या करोगे कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सके? आप क्या करोगे? आर्मी। आर्मी में जाके फिर आप मुल्क की हिफाजत करोगे? जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पप्पू ओए होए। आज आज़ादी का दिन है, तो आप अपनी आज़ादी का दिन किस तरह मना रहे हैं? आज़ाद हम हो गए हैं माशाल्लाह, और ये बड़ों की कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद हैं। और फौजी, आर्मी, ये जो काम कर रहे हैं हमारा मेहरबानी है। हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और ये बेच रहे हैं, लोग खुशी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमारे मनाने का अलग अलग तरीका है। कोई बाजे बजा रहा है, कोई पप्पू चला रहा है। अभी आपने क्या खरीदा है? अभी बस ये बच्चों के लिए लिए हैं, बजाने के लिए, और बैंगल्स वगैरह उनके पहनने के लिए, और फ्लैग लिया है लगाने के लिए। जैसे आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए, आज़ादी का दिन है, तो आप इस पे कोई पैगाम देना चाहें? बस यही कि अल्लाह ताला हमारे कौम की हिफाजत फरमाए और इसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और इसी तरह जोशो खरोश से मनाते रहें इसे। ये जो 14 अगस्त का काम है, ये पुरजोश तरीके से अवाम पाकिस्तानी मनाते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान आ रहे हैं, झंडियाँ, बैजेस, झंडे घरों को सजा रहे हैं, अपने महलों को सजा रहे हैं, अपने दिलों को सजा रहे हैं। जितना मर्जी कुछ हो जाए, पर आवाम निकलती है। जैसे हमारे हालात चल रहे हैं कि भूखे पेट वाली आवाम इस वक्त पेट को नहीं देख रही, अपनी आज़ादी को देख रही है। तो ऐसे ही रश होता है हर साल? बहुत ज़्यादा होता है। ये तो रात को भी देखें, आपको गुजरना मुश्किल हो जाएगा, बहुत रश होता है यहाँ पे। तो ये तो सबसे बड़ी मार्केट है लाहौर की, जनपद रोड। तो जहाँ तो जो भी कस्टमर आता है वो ये नहीं समझता कि ये चीज़ रेट कम है या ऊपर है, कहते बस दे दो, हमने जाना है बस। तो चीज़ें तो वैरायटी इतनी है कि अभी बेशुमार है, तो समझ ले, अंदाज़ा कर ले कि 101 आइटम है। नहीं, आज 14 अगस्त है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, जश्न आज़ादी का दिन है। आज़ाद होया सी ते उन्होंने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां हन, ते अगों जिहड़े आए ने वो फिर मुल्क नूं घुट्टन डिठे दे ने, वो इत्थों फड़दे ने पे इत्थों। तो आज आज़ादी का दिन है, तो आप अपनी हुकूमत को या आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आने जिहड़े बिल ने ये घट कर लो, ते कोई गरीबां दा सोचो। तुसीं ते सोचना है, तुसीं ते मारदे हो पे। सर ये बताइए कि जिस तरह माजी में इस्लामी निज़ाम हुकूमत था, तो हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की, तो आपको लगता है कि दोबारा वो वक्त आएगा, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो पाएगा दोबारा से? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस मुल्क के साथ वाबस्ता हैं
इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। आज़ादी का मतलब पूछना है तो उन फ़लस्तीन भाइयों से पूछो, आज़ादी का मतलब पूछना है उन आज़ाद कश्मीर के लोगों से पूछो कि आज़ादी क्या है। ये मुल्क लाखों कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है। उन माओं से पूछो जिनके लक्ष्य जिगर उनके सामने कत्ल हुए हैं। उन बहनों से पूछो जिनके भाई, नौजवान भाई इस मुल्क की खातिर कुर्बान हुए हैं। आप यहाँ पे कौन सा निज़ाम हुकूमत चाहते हैं? ये अल्लाह के नाम से ये मुल्क बना है, हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। इसमें इस्लामी निज़ाम उसमें ही हमारी बका है। ये मुल्क जो है ना पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम से जो है आज़ाद हुआ है। तो यहाँ पे जो निज़ाम है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में जो था वो होना चाहिए। ठीक है, हमने इस्लाम की बातें पीछे छोड़ दी हैं, इस्लाम के कानून पीछे छोड़ दिए, हमने अपने कानून बना लिए हैं इस मुल्क। अब आपका कहने का यही मकसद है कि वो निज़ाम हुकूमत, इस्लामी निज़ाम हुकूमत जो है? जी हाँ, बिल्कुल, वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत आना चाहिए जिसमें हकदार को हक मिलता था, जो चोर है उसको चोरी की सज़ा मिलती थी, वही निज़ाम होना चाहिए। अवाम की राय आपने जानी। इस्लामी रियासत, एक कौम, एक जान और इस्लामी निज़ाम का ख्वाब आज से 77 साल पहले देखा गया था, जो कि पूरा हुआ या नहीं, और ये ख्वाब आने वाले दिनों में मुकम्मल हो पाएगा। आपने देखा कि अवाम कितनी पुरजोश और दुआगो है कि हमारे अलंबरदार इस रियासत और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। जी, मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गली मोहल्लों, सड़कों, चौराहों पर मंचलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और सड़कों पर जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चों का जोश व खरोश भी दीदनी है। और किस तरह से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, कराची से नाजिश अयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नाजिश, अपडेट कीजिएगा। भाई, जश्न आज़ादी का दिन आ पहुंचा है जिसके लिए इतनी तैयारियां की जा रही थी, लेकिन आज भी लोगों की तैयारियां खत्म नहीं हुई। आज जैसे देख सकते हैं कि मेरे अखब में कौमी परचमों की बाहर मौजूद है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग अभी भी खरीदारी करें, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं कौमी परचमों वाले बैजेस लेने के लिए, झंडे लेने के लिए, झंडियाँ लेने के लिए। यहाँ पे एक बहुत तवील कतार है लोगों की जो कि फेस पेंटिंग कर रहे हैं, और लोग रुक के जो है अपने बच्चों की फेस पेंटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि जो है ना बड़ा क्यूट लगता है आपके जो है ना चीक्स पे कौमी परचम बना हुआ। तो थोड़ा सा नया ट्रेंड है कराची में, लेकिन जो है अभी ये इन है। के अलावा मैं आपको बता दूं कि लोगों ने रिक्शा, टैक्सी, जो ट्रांसपोर्ट है उस पर भी लोगों ने कौमी परचम लगाए हुए हैं और कौमी गीत लगाए हुए हैं, कौमी तराने लगाए हुए हैं, और यहाँ से गुजरते हुए अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और आज के दिन को भरपूर अंदाज से मनाने की पूरी तैयारी के साथ जो है लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। जी, तो कराची वाले जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कराची के बाद रुख करते हैं पेशावर का और जानते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। फैज़ान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, बताइएगा कि इस वक्त शहर के क्या मनाजिर हैं, जश्न आज़ादी को किस तरह से मनाया जा रहा है? अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेशावर में जश्न आज़ादी का आगाज़ जो है वो रात से ही हो गया था। रात में गवर्नर हाउस में म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया और जैसे ही 12 बजे तो आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। सिर्फ गवर्नर हाउस में नहीं, पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो आतिशबाजी की गई और मंचले जो है वो पूरी रात सड़कों पे रहे। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पे बाहर निकले हुए थे, गाड़ियों में म्यूज़िक लगा के सड़कों पे नाचते रहे। उसके बाद सुबह जो है वो सुबह का आगाज़ जो है वो 21 तोपों की सलामी से हुआ। उसके बाद वज़ीर आला की तकरीब हुई, वज़ीर आला ने परचम कुशाई की, उसके बाद केक कटिंग की और इसी तरह पूरा दिन जो है आज हम देख रहे हैं कि जितने भी मंचले हैं। और इस मरतबा ये भी देखा गया है कि फैमिलीज़ भी जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकली हैं। कल रात को भी अगर हम देखें तो फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग बाहर निकले हुए थे, परचम उठाए हुए थे, उन्होंने सब्ज़ी ला ली और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो कौमी नग़मे हैं वो भी गाड़ियों में लगे हुए थे। साथ ही साथ गाने लगे हुए थे, पश्तो गाने लगे हुए थे और पश्तो गानों पे वो रस कर रहे थे। मंचले आज भी पूरा दिन जो है वो सड़कों पे रहे। अभी जो क्योंकि धूप का टाइम है, थोड़ी सी गर्मी भी आज ज़्यादा है, तो जैसे ही गर्मी थोड़ी सी कम होगी तो शाम के बाद जितने भी लोगों ने आज कल पूरी रात जो है वो रोडों पे रहे, तो शाम के बाद दोबारा उन्होंने तैयारी की हुई है कि शाम के बाद उन्होंने दोबारा सड़कों पे आना है। और जिस तरीके से उन्होंने रात गुजारी है और आज शाम से लेके आज पूरी रात भी जो है उन्होंने सड़कों पे ही गुजारनी है। जी ठीक है फैज़ान, बहुत शुक्रिया। हमें पेशावर से इस सिलसिले में जोश व खरोश दीदनी है लोगों का, खुसूसन बच्चों का।
जो कि जश्न आज़ादी मना रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिली थी, बल्कि इसके पीछे हज़ारों कुर्बानी की दास्तानें पिन्हा हैं। हिंदुओं और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान हिजरत करने वाले शफीक जंजुआ भी उन्हीं में से एक हैं। शफीक जंजुआ की पाकिस्तान बनते वक्त उम्र 10 बरस थी। शफीक जंजुआ ने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा था। बिल्कुल, और शफीक जंजुआ और उनका ख़ानदान अपनी जायदादों की कुर्बानी देकर बेसरो सामानी की हालत में पाकिस्तान पहुंचा। आज़ादी की अहमियत क्या है, वो नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं, इस हवाले से शफीक जंजुआ की बातचीत सुनते हैं इस स्पेशल इंटरव्यू में। मेरा नाम मोहम्मद शफीक जंजुआ है जी, और पैदाइश मेरी जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। पट्टी में, पट्टी को यूँ समझ लीजिए कि लाहौर से 52 किलोमीटर, अमृतसर तकरीबन 52 किलोमीटर पट्टी, ये हरीके रोड वहीं जाती है, और तकरीबन 52 किलोमीटर कसूर और अमृतसर के बिल्कुल दरमियान में थी पट्टी। अक्सरियत मुसलमानों की थी वहाँ। और फिर जब पाकिस्तान बनना था, उस वक्त सुर्ख आंधी आई, जैसे आग लगी हुई है। तो उस ज़माने में सुर्ख आंधी को कहते थे जी को कत्ल हो गया। तो जुलूस निकलते थे, तो हम चूँकि बच्चे थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब क्या ला इलाहा, हम भी वो जुलूस में शामिल हो जाते। लेकिन 14 अगस्त तक तो वो इलाका पाकिस्तान में था। पट्टी, ज़िला गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोज़पुर, ये सारा पाकिस्तान था। 17 कुंडियों में चला गया। फिर वहाँ से हमें हिजरत करनी पड़ी। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम जाएंगे। पंजाब में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुसलमान उधर रह जाता। और कसूर से एक ट्रेन हमें लेने के लिए आई। कुछ तो हमारे अजीज़ चले गए ना, वो हमारे अजीज़ थे, सब्ज़ी सप्लाई करते थे, आशिक उनका नाम था। तो वो मिलिट्री का ट्रक ले आए, तो लेडीज़ ज़्यादा उसी में बैठ गई। वालदा ने गई, हम बच्चों को छोड़ कर नहीं जाएंगे। रेलवे स्टेशन और रास्ते के दरमियान में थाना था, वो टीला था, उसके ऊपर थाना था। तो वो रास्ते जाने नहीं देते थे कुछ, वो जो कुछ भी था वहीं रखा लेते थे। ज़ाहिर है वो गिलास या जग पानी का, बस और तो कुछ नहीं था। तो फिर वो कसूर से एक ट्रेन लेने आई हमें। वहाँ से पट्टी से 10 किलोमीटर बुलटोहा एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ सिखों ने रेलवे लाइन तोड़ दी। वो छका छक आया, ज़मीन में धंस गया। फिर वो उन्होंने कहा भाई अब वो तो निकलने से रहा, अब 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो इस तरह हम कसूर पहुँचे। हमारे तायादाद भाई थे, वो अक्सर ना चले जाना कई दिन, तो जब वापस आना तो सब बैठ जाना कुंबे ने। उसे पूछे कहाँ गए थे, कहाँ रहे हो, बस कोई जवाब नहीं। पर आखिर सारे उठ के चले जाते थे। वो उस वक्त बम्बे में थे जब पाकिस्तान बना। तो ये बात ध्यान में रखें कि आपने किताबों में पढ़ा है या सुना है, प्रोग्राम में सुना है, मैंने पाकिस्तान बनते देखा है अपनी आंखों से। पैगाम नौजवानों को ये है कि यार ये बड़ी मुश्किल से बना पाकिस्तान, बहुत कत्ल गारत हुई है बहुत इलाकों में, हमारे नहीं हुई तो वो अलग बात है। बहुत कत्ल गारत हुई, ट्रेनें उन्होंने कत्ल करके भेज दी। इसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो, सही करो, इसी से कुछ हासिल होगा, खाली वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शफीक जंजुआ की गुफ्तगू आपने सुनी। दीगर जो जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, उन्होंने क्या मनाजिर देखे और उनके क्या जज्बात हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी जश्न आज़ादी को बच्चों और बड़ों ने बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया। जबकि सरगोदा भर में सब्ज परचमों की बहार का सबा है। बच्चों ने दिल खोल कर झंडियाँ और बैजेस भी खरीदे हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा ने जश्न आज़ादी के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। आज भी मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। शहर के तमाम स्टॉल्स पर इस वक्त शहरियों का जमे गफीर है। शहरों की कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रही है। आज हम शहरियों से भी बात करेंगे कि आज़ादी का जश्न आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे। चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं।
ज़्यादा तो बच्चों की ज़्यादा जोश होता है, उन्होंने अपने घर के लिए भी झंडियाँ शंडियाँ लेकर आए हैं। बाकी जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो कॉलेज गोइंग हैं, तो वो अपने हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी बाइक वगैरह पे उन्होंने फ्लैग श्लैग लगाए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, एक आज़ाद मुल्क में। ठीक है, अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, इसमें ना कि बोरियत, बाकी मसले मसाइल, महंगाई एक अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो मैसेज है ना, आज़ादी अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। हर पाकिस्तानी को चाहिए 14 अगस्त शौक से अपने फुल पुरजोश से मनाए। 14 अगस्त का दिन है, हम सबको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। मेरा पुत्रा नमाज़ा पढ़ो, नफल पढ़ो, तो दुआ देवो उन्होंने जिन्ना बनाया। झंडे भी लेके जाएंगे हम यहाँ से, बच्चों को देंगे और बच्चे भी जश्न मनाएंगे अपने मुल्क के साथ, जो है ना आज़ादी का जश्न जो है वो मनाएंगे यहाँ पे। ये बच्चों के लिए खरीदने आए हैं जी 14 अगस्त के कपड़े। महंगाई ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जोश व जज्बा है, पिछले साल से ज़्यादा जज्बा है। लेकिन लोगों ने फिर भी बच्चों की खुशी के लिए कपड़े खरीदे हैं, क्योंकि अपने मुल्क से सबको प्यार है। 14 अगस्त पिछले साल से ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है इस बार। यहाँ पर जो मौजूद स्टॉल के मालिकान हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और ये पूछते हैं कि जो ख़रीदार हैं कितनी तादाद में ख़रीदार आ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तादाद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है हमारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो फिर भी लोग 14 अगस्त मनाने में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बच्चों के लिए जो है वो झंडियाँ लेनी है, झंडे लेनी है, घर को हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सजा रही है। हम मिलजुल के इस मुल्क को चलाएंगे इंशाल्लाह। इसकी तरक्की के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे, दिन रात एक करेंगे। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए सरगोदा के शहरी इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरियों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी कि सरगोदा में जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहा है। सरगोदा के बाद रुख करते हैं गुजरावाला का और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ की जो आवाम है वो जश्न आज़ादी किस तरह से मना रही है। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। तासीर, बताइएगा किस तरह से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है शहर में? जी बिल्कुल, 77वां यौम आज़ादी जो है मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आतम मसूद भट्ट के घर, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है उन्होंने जश्न आज़ादी के हवाले से केक काटा है। मेरे साथ आतम मसूद भट्ट मौजूद है, उनसे जाने के आज के हवाले से वो कौम को क्या पैगाम देना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब बताइएगा, 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? हमारी जिंदगी की सबसे खुशी का दिन कि पाकिस्तान आज आज़ाद हुआ है। हम सारे कारकुनान इकट्ठे हुए हैं ताकि हम इसको सेलिब्रेट कर सके और अपनी कौम, अपने नौजवानों और अपने साथियों को बता सके कि दो कौमी नजरिया की जीत हुई है और आज पाकिस्तान अलहदा हुआ है और पाकिस्तान आजाद हुआ है। पाकिस्तान जो है इसकी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ साथ पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं जी। और समुंदरी की बात कर लेते हैं, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में परचम कुशाई की तकरीब हुई। बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हमारे नुमाइंदे फ़ारूक राना हमारे साथ हैं। फ़ारूक, बताइएगा जश्न आज़ादी की क्या यहाँ पर खुशियाँ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह समुंदरी में भी 77वां जश्न आज़ादी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से समुंदरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी में एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया है और इस तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली, मेंबर कौमी असम्बली, पुलिस के अफसरान, इंतजामिया के अफसरान और जितनी भी समुद्री की तंजीमें हैं उनके साथ साथ यहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद में इस तकरीब को देखने के लिए यहाँ पर शिरकत की है और यहाँ पर परचम कुशाई भी जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है वो नारे भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ तकरीब में हज़ारों की तादाद में जो लोग जो है जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। यहाँ पर पेयर्स का भी एहतमाम किया गया है और इसके अलावा जो है यहाँ पर मॉडल्स और पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े बड़े जोश और जज्बे के साथ इससे यहाँ पर और हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो गूंज रहे हैं जी। तो समुंदरी के बाद अब रुख करते हैं हम अगले शहर का और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ओकाड़ा की बात कर लेते हैं। सलमान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताएंगे कि ओकाड़ा में इस वक्त जश्न आज़ादी को कितने जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, दूसरे बड़े शहरों की तरह ओकाड़ा में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। ओकाड़ा के शहर, गलियां, बाजार पाकिस्तानी परचमों से सजे हुए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से शहर को साफ सुथरा रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने शहर में खूबसूरत जो है वो पाकिस्तानी परचमों की भरमार लगा दी है और DPO ओकाड़ा की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था आज़ादी एक बड़ी नेमत है और इस मुल्क को बड़ी अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया है, इसकी हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। साथ साथ शहरियों का ये भी कहना था कि खून के आखिरी कतरे तक
इसकी हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देंगे। जी। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की। वहाँ पर भी अवाम की जानिब से भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। ब्यूरो चीफ वकास कासमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वकास, बताएगा जश्न आज़ादी की कैसी खुशियाँ हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, पूरी कश्मीरी कौम पुरजोश अंदाज में जश्न आज़ादी पाकिस्तान मना रही है। इस सिलसिला में आज़ाद कश्मीर भर में आज सुबह से जलसे, जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी रहा। सरकारी सतह पर परचम कुशाई की तकरीब मुजफ्फराबाद के हाई कोर्ट ग्राउंड में मुनक्कद हुई। इसके साथ साथ मुनकसिम कश्मीरी खानदानों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई, शहरियों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई और आज़ाद कश्मीर भर में भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जबकि आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा जलसा है आम, जो कि जश्न आज़ादी के मौका पर मुनक्कद किया जा रहा है। हमें पाकिस्तान के अनवान से वो रावला कोर्ट में मुनक्कद किया जा रहा है। इस वक्त ये जलसे आम शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस जलसे आम से आपसे कुछ देर बाद खिताब करेंगे और जो अपना लाए अमल है वो देंगे और जश्न आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। जी। मुल्क के दीगर शहरों में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मेरे जोश और जज्बे के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। ननकाना साहिब का रुख करते हैं और जानते हैं तारीख 34 से कि ननकाना साहिब में किस तरह से जो है जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। बात कर लेते हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं MNA डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा के साथ और जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह की तकारीब का इनेकाद किया गया। जी, तारीख बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी 77वां यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह तकरीबात का इनेकाद हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त MNA ननकाना साहब डॉक्टर शिजरा मनसब साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस दिन के हवाले से। आज ननकाना साहब के तमाम तहसीलों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरजोश तरीके से यौम आज़ादी मनाई जा रही है। लोगों ने अपने घरों में झंडे लगाए हैं, झंडियाँ लगाई हैं, कौमी तराने चल रहे हैं और यहाँ पे ननकाना साहब का जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ उसमें तमाम बच्चों ने बहुत खूबसूरत टैबलोस पेश किए, कौमी तराने पेश किए और बहुत ही अच्छे तरीके से पुरजोश तरीके से तमाम बच्चों ने, उस्ताज़ा ने, उनके माँ बाप ने और तमाम शहरियों ने यौम आज़ादी मनाया। जी, जैसा कि आपने सुना MNA साहब डॉक्टर शिजरा मनसब साहब का कहना है कि यहाँ पर लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से यौम आज़ादी मनाया। जी, तो भरपूर अंदाज में ना सिर्फ ननकाना साहब में बल्कि मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और हम भी आज के दिन इस अज़म की तजदीद करते हैं कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।